देखिए क्वेश्चन नंबर 35। ठीक, इसमें क्या है कि एक कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर। याद रखना सेंटर पे बना रहा है 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो वो इसमें कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास ये सर्किल है, ठीक है। इसमें जो एक कॉर्ड है वो कॉर्ड यहाँ पर कहीं है, ठीक। ये इसका सर्किल का सेंटर है। जैसा क्वेश्चन ने बोला है कि इसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, ये 14 है तो ये भी 14 होगी, ठीक है। कॉर्ड पे मिल रही है। इसने बोला है कि ये जो कॉर्ड बना रही है 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ये 90 डिग्री है। अब आपको ये बताना है कि ये जो माइनर एक्सेस है ये इसका एरिया बताना है, ठीक है। इसका एरिया आपको फाइंड करना है, एक तो ये फाइंड करना है, दूसरा ये जो मेजर पोर्शन है ये पीछे वाला पार्ट इसका फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है एरिया। तो इसमें क्या होगा, ये पूरा पार्ट शामिल हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। समझ गए क्या करना है। और हिंदी वाले देखना चाहें तो वो भी देखना है। क्या लिखा हुआ है कि जो त्रिज्या है वो कितने हैं 14 सेंटीमीटर। वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल आपको बताने हैं। तो आपको क्षेत्रफल बताना है दोनों का। तो अब इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, जैसा बोला है वैसे ही हम सॉल्व करेंगे, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमें डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, ठीक, कि क्या निकालना है। चलो फिर बनाते हैं डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 35 है। देखो सबसे पहले हम बनाएंगे सर्किल। सर्किल को थोड़ा नीचे बना लें कि दोनों जगह पे काम आ जाएगा। ये हमारा बन गया है सर्किल, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या है, कॉर्ड खींचते हैं। कॉर्ड हमारी ये है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसका सेंटर खींचते हैं। सेंटर हमारा ये है, सेंटर को हम वो मान लेंगे। इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये 14 सेंटीमीटर की है रेडियस, क्वेश्चन ने बोला है। ये भी हमारा क्या होगा 14 सेंटीमीटर का होगा। अब इसने बोला है कि ये जो हमारे पास है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है, राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा हम डायग्राम सब बना लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है कि आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। कौन सा एरिया बताना है ये देख लो। एक तो एरिया हमको ये नीचे वाला बताना है, कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये वाला एरिया बताना है, फाइंड करना है, ठीक। दूसरा हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है, दूसरा हमें एरिया फाइंड करना है ये पूरे पार्ट का, ठीक है। एक मेजर कॉर्ड होगी, एक माइनर कॉर्ड होगी। तो हमें एक ये वाला एरिया फाइंड करना है जो मेजर है। ये जो एरिया हमारा होगा ये एरिया हमारा होगा मेजर, मेजर एरिया होगा, ठीक है। और जो ये वाला एरिया होगा ये माइनर होगा। क्या होगा, माइनर। ये दोनों एरिया हमें फाइंड करने हैं, माइनर एरिया, ठीक। ऐसा क्वेश्चन में भी लिखा होगा कि हमें माइनर भी फाइंड करना है और मेजर भी फाइंड करना है। तो माइनर और मेजर, माइनर एरिया नीचे वाला है और मेजर जो है वो ऊपर वाला है। ये देखो मेजर और माइनर हमें फाइंड करने हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं दिया है, ये 90 डिग्री दिया है, ये हमने पहले ही आपको बता दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हमको एरिया फाइंड करना होगा इस ट्रायंगल का। ठीक, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल याद रखना, ये हमारा ओ है, ये ए है और ये बी है, ये हमारा ओ है, यहाँ पे लिखा है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, ए ओ बी, यहाँ पर हमारा ओ जो है वो 90 डिग्री पे है। ठीक है, जब ये 90 डिग्री पे है तो हमारे पास क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमारा एरिया का फार्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, हाइट। तो यहाँ पर क्या है 1/2, बेस कितना है, बेस भी हमारा 14 सेंटीमीटर है और हाइट भी हमारा 14 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 14 आ जाएगा और एक 2 कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास 7 बचेगा, तो ये 7 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8 चौको 32, क्या होता है 7 चौको 28, फिर उसके बाद 7 एकम 7, 7 4 7 2 9 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 7 चौको 28 होता है, कैरी आया हमारे पास 2 और यहाँ पर 7 एकम 7 2 9, 98 आ गया, कितना आ गया 98। ये हमारा किसका एरिया आया है, ये हमारा एरिया आया है ट्रायंगल का, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो डायमेंशन दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है। ठीक है, तो ये एरिया हमारा निकल आया किसका, ट्रायंगल का, याद रखें ये ट्रायंगल का एरिया है। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट ले रहे हैं देखना, एरिया ऑफ सेगमेंट, देखो ये वाला सेगमेंट ले रहे हैं, ये जो हमारे पास है ये वाला जो खंड है पूरा इसको दिखा दें, ये जो पूरा खंड है, ये इस वाले खंड का हम एरिया ले रहे हैं। ठीक है, इस वाले खंड का तो सेगमेंट क्या है हमारे पास, सेगमेंट है ओ ए बी। ठीक, ओ ए बी का सेगमेंट ले रहे हैं, ओ ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, अगर 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर होता है किसके लिए, 360 डिग्री के लिए, तो हमें 90 डिग्री के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे 90 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो, 360 से डिवाइड कर दो और हमारे पास पाई आर स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री के लिए निकालना है एरिया, ए 90 डिग्री, इसका मतलब होगा कि 90 डिग्री सेगमेंट के लिए निकालना है। यहाँ पर हमारे पास 90 आ जाएगा, डिवाइड बाई 36 आ जाएगा, 360, और पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, क्योंकि जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, देख लो रेडियस है कि डायमीटर है, यहाँ पे बोला गया है रेडियस है। ठीक है, यहाँ से 7 से ये 7 कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से इसको काट देंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 2 से इसको काट देंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 7 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया जो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री सेगमेंट के लिए, जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई 22 में होगा, और 15 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेरे सेगमेंट का एरिया। अब हमें एरिया निकालना है किसका, माइनर का, एरिया ऑफ माइनर एक्सेस, ये जो है ना माइनर, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड कहें या फिर सेगमेंट कहें, तो इसका एरिया कैसे आएगा, देखो इसका एरिया कैसे निकल सकता है, अगर हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास ये टोटल एरिया कितना आया है, ये आया 1540, यानी 90 डिग्री सेगमेंट का, उसमें से हम ट्रायंगल का एरिया हटा दें, इस ट्रायंगल के एरिया को जो हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो हमारे पास यही एरिया तो बचेगा रिमेनिंग। तो बस इसी को करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर, यहाँ पे लिख देंगे माइनर, कितना आ जाएगा, एरिया हमारा 90 डिग्री सेगमेंट का और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल, तो यहाँ पे ट्रायंगल लिख दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है,
AOB, बस इसमें लिख दो AOB हम निकाल चुके हैं। ये कितना निकाले थे 154 माइनस इसको निकाले थे 98, कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा, तो उसका 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनर जो आपके पास है माइनर कॉर्ड, उसका जो एरिया आ गया, एरिया ऑफ माइनर कॉर्ड कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि इसने बोला है कि आपको मेजर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड करना है। तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या करते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मेजर सेगमेंट, देखो मेजर सेगमेंट कैसे निकाला जा सकता है। मेजर सेगमेंट ऐसे निकाला जा सकता है कि अगर हम ये वाले कॉर्ड का जो एरिया हम निकाले हैं, इसका ये जो हमारा सर्किल घूम रहा है यहाँ पे, इस एरिया को घटा दें टोटल सर्किल के एरिया में। इस एरिया को हम घटा दें, किसको घटा दें, ये वाला जो पार्ट हमारे पास है इसको टोटल सर्किल के में घटा दें, तो हमारे पास मेजर कॉर्ड का एरिया निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा, मेजर कॉर्ड का एरिया कैसे आएगा, एरिया जो आएगा मेजर का आएगा, कैसे आएगा, एरिया मेजर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर कॉर्ड। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, या कैपिटल आर रखें तो उसी को रख दें कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए माइनर, ठीक है। यहाँ पे देखो 22/7, ठीक। अब ये क्या है, आर की जगह 14 × 14 माइनस ए माइनर क्या है 56। अब यहाँ से इसको काटो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 44, और 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हमारा 56 आ जाएगा। तो यहाँ से हम जब क्या करें 44 को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 56 हो जाएगा, 14 हाँ 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 हुआ, ठीक है। 56 में फिर इसको करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 5 ऐड कर दोगे इसमें, तो 5 जब इसमें ऐड करेंगे 61 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 56, इसको घटा दो कितना बचेगा, 0 बचेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक आंसर ये हो गया आपका, और एक आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर ये हो गया। यही हमसे पूछना चाहता था, एक हमारा इतना आया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया बिल्कुल इजी वे में। क्या करना था, सबसे पहले हमने दिखाया कैसे ट्रायंगल का एरिया निकाला, फिर उसके बाद एरिया सेगमेंट का निकाल लिया, फिर उसके बाद माइनर कॉर्ड का निकाल लिया, हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।